स्वord मास्टर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस यूजिन अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल बनाकर ले आती हैं, जिसे कहती हैं इसको चेक करो। जुनजी उसको चेक करता है और कहता है अब इसकी एफिशिएंसी 80% तक बढ़ चुकी है और इसको मैं पासेबल करार देता हूँ। मिस यूजिन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये सिर्फ पास होने के लायक है। यहाँ पर इस पिल को बनाने के लिए पूरी रात लगा दी, पूरी रात लगाकर मैं सिर्फ और सिर्फ 8 पिल्स बना पाई हूँ। 8 पिल बनाने के बाद ये वाली पिल मैं तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ। तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ पास होने के लायक है। जुनजी बेचारा भी उसकी बात सुनने के बाद काफी घबरा जाता है कि इसका गुस्सा तो काफी ज्यादा है। साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कह रही होती है चू जिंगजुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मुझे कहा कि मेरी पिल्स बहुत ज्यादा बुरी हैं। पहले तुमने कहा कि उनकी एफिशिएंसी कम है, जब मैंने पूरी रात लगाकर यहाँ पिल बनाई तो तुम इसको फिर से बुरा कह रहे हो। तो हमारा जुनजी उसे कहता है मैडम ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी पिल की एफिशिएंसी 80% है और जब तक ये परफेक्ट नहीं होती 100% तक नहीं पहुँचती तब इस पिल को परफेक्ट नहीं किया जा सकता। यूजिन उसे कहती है तुमने कहा कि मैंने जो पिल बनाई है वो 80% इफेक्टिवनेस के साथ पॉसिबल है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने रात भर लगाकर यहाँ पर कौन सी चीज बनाई है। तुम अपनी पिल मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। हमारा जुनजी अपने पास एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने एक लिक्विड बनाया होता है। वो उस लिक्विड को मिस यूजिन को दे देता है। मिस यूजिन उसकी बॉटल के ढक्कन को खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। रेंजर किन चलाकर कहते हैं लड़के तुमने तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम पिल्स बनाने के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई कचरा बना दिया है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। इसके अंदर से गटर से भी ज्यादा बुरी बू आ रही है। ये बनाया हुआ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा स्मेली है। पर जुनजी मिस यूजिन से कहता है मिस यूजिन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बनाई हुई जो लिक्विड पिल है ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। मिस यूजिन उस पिल के अंदर से जो स्मेल आ रही होती है उसके साथ ही उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्मेल कर रही होती है और सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा बुरी है। इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि ये एक सेकंड ग्रेड की लिक्विड पिल हो सकती है। हालांकि मैं एक सेकंड ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ, लेकिन मैंने भी कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। हमारा जुनजी उसे कहता है मैंने यहाँ पर जिस लिक्विड को बनाया है इस लिक्विड को फायर स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड कहा जाता है। ये भी एक रैंक 1 का लिक्विड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये तुम्हारी स्किन के लिए, अगर तुम नेचुरली अपनी स्किन के ऊपर इसको यूज करोगी तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस 100% है, यानी कि ये 80% या 90%, ये पूरी 100% है। जो तुम्हारी इस बॉडी रिफाइनिंग पिल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बेहतर है। इस यूजिन उसे कहती है तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहे हो, मैं इसको चेक करती हूँ, मैं अपनी बॉडी के ऊपर इसको लगाकर देखती हूँ कि ये किस तरह काम करती है। जबकि फिर से चलाकर उसे कहते हैं मिस यूजिन प्लीज इसको यूज मत करें, आपको नहीं पता कि ये लिक्विड किस लिए और इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का आपको पॉइजन दे रहा हो, इसको यूज नहीं करना चाहिए। यूजिन उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं एक सेकंड ग्रेड की पिल रिफाइनर हूँ, तुम्हें लगता है नहीं पता कि इसके अंदर पॉइजन है, मैं इसको स्मेल करके बता सकती हूँ कि इसके अंदर पॉइजन नहीं है। तो वो उसके अंदर से थोड़ा सा लिक्विड लेती है और उसे अपने बाजू के ऊपर लगा देती है। जब वो उसे अपने बाजू के ऊपर लगाती है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है और साथ ही उसके बाजू पर दर्द होना स्टार्ट होता है। मैनेजर किन फिर से चिल्लाकर कहते हैं लड़के तुमने क्या किया, तुमने मिस को पॉइजन दे दिया, देखो उसका बाजू जल रहा है। जुनजी उसे कहता है तुम्हें अपनी मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैनेजर किन अपने पंच को रेडी करते हुए उसके सामने करते हैं और कहते हैं अगर मिस यूजिन को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जुनजी यहाँ पर उन्हें इस फायर स्कैटरिंग लिक्विड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है जब इसे बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकती है या फिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा थोड़ा होता है, तुम्हें इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। यूजिन दूसरी तरफ घूम जाती है और वहाँ पर अपनी बाजू को पकड़कर रो रही होती है, जबकि जुनजी उसे कहता है दर्द तो बहुत ही थोड़ा सा है, तुम इतने दर्द को तो बर्दाश्त कर सकती हो, तुम इतने से थोड़े से दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सको, तुम्हें कल्टीवेशन को छोड़ देना चाहिए। यूजिन यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट सुनने के बाद कहती है नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा अच्छी है, इसने बहुत ही अच्छा लिक्विड बनाया है। इस यूजिन उसे कहती है यंग मास्टर चू मैं आपसे इस फार्मूला को खरीदना चाहती हूँ, क्या आप इस स्पेशल लिक्विड के फार्मूला को मुझे बेचना चाहेंगे, मैं अपने इस विला में इस फार्मूला को बनाऊंगी और उसके बाद इसको बेचूंगी। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है अब जबकि मिस यूजिन ने यहाँ पर मुझसे ये कहा है कि वो मेरे फार्मूला को खरीदना चाहती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी दोस्ती करने वाले हैं और आपके साथ एसोसिएशन में मुझे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 40 स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। वहाँ सुनते ही मैनेजर किन चिल्लाकर उसे कह दिया क्या तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुम यहाँ पर 40 स्पिरिट स्टोन्स का कह रहे हो, इसका मतलब होता है कि 4 लाख सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर कम से कम सोचकर बोलना चाहिए, तुम्हें लगता है कि हम लोग ये फार्मूला के लिए तुम्हें 4 लाख सिल्वर कॉइन्स देंगे। मिस यूजिन हमारे जुनजी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है फिर हम लोग इसी डील के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने पास एक स्पेस रिंग निकालती है और उसे कहती है ये एक स्पेस रिंग है, इसके अंदर 40 स्पिरिट स्टोन्स हैं और इसके साथ साथ ये स्पेस रिंग भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ। हालांकि इसके अंदर ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। अगर हम लोग यहाँ पर हाल ही स्पेस रिंग की कीमत देखें तो ये 50,000 सिल्वर कॉइन्स की तुम्हें मिलेगी, ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर फ्री दे रही हूँ हमारी दोस्ती के नाम। जुनजी उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं आपके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बुरा रहेगा अगर मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर साथ ही हमारा जुनजी अपने पास एक कागज निकालता है और उसे कहता है तो इसके ऊपर मैंने मेडिसिन के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करनी है और इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का तरीका लिखा हुआ है।
मेथड को अगर आपने अच्छे से मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में दोबारा से बॉडी टेम्परिंग पिल को 100% इफेक्टिवनेस के साथ बनाना सीख जाएंगी। इसके बाद आपकी ट्रेजर पवेलियन को काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके पास से वो फार्मूला लेती है और उस फार्मूला को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है। जुंजी से कहती है अगर तो वाकई में ये फार्मूला काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली प्रमोट होने वाली हूँ, एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर बन जाऊंगी। जुंजी से कहता तो मिस मैं यहाँ पर आपको एडवांस में कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप एक 3rd ग्रेड की पिल रिफाइनर प्रमोट होने वाली हैं। साथ ही वो उसे कहता है लेकिन ये मेरा फार्मूला बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैं आपको यहाँ पर ये सब कुछ फ्री में तो नहीं देने वाला, इस फार्मूला के बदले में मुझे कुछ चाहिए। जू जैन से कहती है तो यंग मास्टर चू मुझे बताओ कि इसके अलावा तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैंने पहले तुमसे काफी सारे पैसे ले लिए हैं तो मैं यहाँ पर और ज्यादा पैसे तो नहीं ले सकता, मैं यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स को यूज नहीं करने वाला, मुझे कुछ और चाहिए। जुंजी उसे कहता है मैं अपनी फैमिली की तरफ से यंग मास्टर चू यानी कि चू फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते तुम्हारी इस 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दो। मैं फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर से जाकर हम लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे। मैनेजर केन उसकी बात सुनने के बाद एक जोरदार चीख मारते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लोग उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियां हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी माउंटेन बहुत सारे पॉइजनस मियास्मा के साथ भरी हुई है, हम लोग वहाँ पर जाकर सांस भी नहीं ले सकते, नॉर्मल इंसान तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जूजियान हमारे जुंजी से कहती है तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा थिक मियास्मा है, हमारे जैसे कल्टीवेटर वहाँ पर नहीं जा सकते। हमारा जुंजी आगे बढ़ता जाकर उसके कान में कहता है क्योंकि मेरे पास एक मैप है, उस मैप के ऊपर उन सारी की सारी सेफ प्लेसेस के नक्शा बना हुआ है फैंगजी माउंटेन के, हम लोग वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर सकते हैं। ये बात सुनते ही मिस जूजियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही होती है अगर तो वाकई में इस लड़के के पास सेफ्टी रूट का मैप है तो हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। वहाँ से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं कोई दूसरा वहाँ पर जाकर जड़ी बूटियां हासिल नहीं कर सकता, मेरे 100 ट्रेजर पवेलियन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इस मैप के बारे में बाकी की बड़ी फैमिलीज को पता चल गया तो वो सारी की सारी फैमिलीज तो इस मास्टर चू को मारने की भी कोशिश करेंगे और इसके पास से ये मैप छीनने की कोशिश करेंगी, फिर ये इतनी आसानी के साथ ये मैप मेरे साथ क्यों शेयर कर रहा है। हमारा जुंजी से कहता है यंग मिस तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचती है, क्या आपको मेरी डील मंजूर है। जूजान से कहती है ये वाली बिजनेस डील वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, समझ नहीं आ रही कि तुम इस वाली अपॉर्चुनिटी को मुझे क्यों दे रहे हो, कि हम दोनों में पहले से कोई भी अलायंस नहीं है, फिर तुम मुझे इस मैप के बारे में क्यों बता रहे हो, ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जुंजी सोच रहा होता है लगता है कि इसको बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है, लगता है कि इसको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगी वरना इतनी आसानी के साथ ये नहीं मानेगी। हमारा जुंजी उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ एक अलायंस बना लेता हूँ तो उसके बाद पूरे के पूरे सिटी में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी जो कि मेरी चू फैमिली को बुली कर सकती है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि अगर किसी गरीब आदमी के पास अचानक पैसा आ जाए बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि बाकी के लोग ये नहीं देख सकते कि उसके पास इतना पैसा क्यों है। मैं अकेले स्पिरिट माउंटेन के ऊपर जाकर सारी जड़ी बूटियां ला सकता हूँ लेकिन मैं अकेले सबको हैंडल नहीं कर सकता, मेरी चू फैमिली अभी इस लायक नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो मिस जूजैन उसे कहती है तो मुझे समझ आ गई, तुम्हें यहाँ पर मेरी 100 ट्रेजर पवेलियन की मदद की जरूरत है, तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। जुंजी उनसे ये वाली डील कंप्लीट करने के बाद मैनेजर किन से कहता है मैनेजर किन 2 दिन के बाद अब मेरे घर पर आ जाना, मेरे घर पर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग आगे इस अलायंस को कैसे बढ़ाने वाले हैं और बिजनेस की डिटेल में बात करेंगे। फिर साथ ही वो लोगों को वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। मिस जूजैन उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है चू फैमिली का ये लड़का जिसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये इतना ज्यादा इंप्रेसिव कब हो गया, मुझे तो नहीं पता था। तो मैनेजर किन उसे कहते हैं मिस जूजैन ये अपॉर्चुनिटी वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है, अगर हमें वाकई में वो मैप मिल जाता है तो हम लोग फैंगजी माउंटेन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फैंगजी सिटी में जितने भी स्पिरिट हब्स हैं वो सारी की सारी हम बेचेंगे और पूरे के पूरे फैंगजी सिटी के ऊपर हमारा राज होगा। मिस जूजैन उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अभी से सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो अभी भी उस लड़के के ऊपर शक हो रहा है, उस लड़के के पास अगर उस माउंटेन का मैप है तो वो इतनी आसानी के साथ वो मैप हमारे साथ शेयर करने को क्यों तैयार हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला मैप वो इतनी आसानी के साथ हमें दे सकता है? मुझे तो लगता है कि उस लड़के का और भी कोई ना कोई मकसद जरूर है, वो लड़का हमें यूज करना चाहता है। मैनेजर किन उसे कहते हैं मुझे लगता है कि वो लड़के की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो लड़का हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। मैं अभी जाता हूँ और उस लड़के को पकड़ कर लाता हूँ और उसको एक सबक सिखाते हैं, उससे सवाल पूछते हैं फिर उस लड़के ने हमें यहाँ पर इस तरह यूज करने की हिम्मत कैसे की। मिस जूजैन उसे कहती है फिलहाल के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लड़का हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर भी रहा है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इस फैंगजी माउंटेन के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हम लोग भी तो उसके साथ जाएंगे, हमें भी फैंगजी माउंटेन का अगर मैप मिल जाता है तो इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल के लिए इंतजार करो जब तक हमें वो मैप मिल नहीं जाता। तो मैनेजर किन उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, फिलहाल के लिए इंतजार करता हूँ और अपने कुछ लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता हूँ। कि हमारा जुंजी रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है को भी ये बात पता होगी कि मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ। रही बात फैंगजी माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियों की, तो वहाँ पर जड़ी बूटियां तो है लेकिन वो सारी की सारी जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा नहीं है कि जो कि मेरे लायक हो सके, मुझे अपनी पिछली लाइफ से इससे भी ज्यादा
अच्छी माउंटेन्स के बारे में बताया जहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जुनजी कहता है तो अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरी फैमिली क्लैन मीटिंग के लिए, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं फैमिली मीटिंग में सभी को साबित कर सकूं कि मैं अभी भी पैट्रियार्च बनने के लायक हूँ। और जुनजी को भी ये बात पता होती है कि 100 ट्रेजर पवेलियन से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो बड़ी स्पीड से उनके सामने से वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि वो लोग वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया। चलो जल्दी से वापस जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताते हैं कि वो लड़का गायब हो गया और यहाँ उसे पता था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।